नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इसके साथ साथ जो विभिन्न आयोग हैं उनके अध्यक्ष और राज्य मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री है और उनके पास कौन कौन से विभाग हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक जो एग्जाम होते हैं उनमें यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। यदि बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, तो यहां से 2 से 4 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास से आप इन दोनों एग्जाम के लिए 2 नंबर पक्के कर लेंगे। इसलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। राजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। राजस्थान के राज्यपाल हैं श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, राजस्थान के राज्यपाल हैं। इसके बाद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री वासुदेव देवनानी और राजस्थान विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो 200 है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। श्री के.आर. श्रीराम राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये अभी करंट में भी रहे हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी की गई है 2025 में, इसलिए आपको इनको याद रखना होगा। इसके साथ साथ अभी जो पटवारी एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में सवाल पूछा था, लेकिन वहां पर श्री के.आर. श्रीराम ऑप्शन में नहीं थे, वहां पर श्री एम श्रीवास्तव का नाम था, जो इनसे पहले राजस्थान के चीफ जस्टिस रहते हैं। इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लें, यह सवाल दोबारा पूछा जा सकता है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। श्री सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। अब हम देखते हैं आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, अभी जो अध्यक्ष हैं वो श्री उत्कल रंजन साहू हैं। इसके ऊपर भी पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें यूआर साहू का नाम नहीं था। इनसे पहले जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे कैलाश चंद मीणा जी, उनके बारे में वो सवाल था। इसलिए आपको इस पर भी स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि ये नियुक्ति भी 2025 में ही की गई है और ये भी करंट में है, इसलिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री मधुकर गुप्ता हैं। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग श्री अरुण चतुर्वेदी, इस पर भी आप स्टार मार्क लगा लें। राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री अरुण चतुर्वेदी, इनकी नियुक्ति अगस्त 2025 में ही हुई है अध्यक्ष के पद पर, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। श्री गंगाराम मूलचंदानी जी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। श्री एम.एल. लाठर, श्री मोहन लाल लाठर जो हैं वो इनके अध्यक्ष या मुख्य सूचना आयुक्त हैं। लोकायुक्त राजस्थान कौन है। श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, श्री प्रताप कृष्ण लोहरा लोकायुक्त राजस्थान है। अभी तक हमने देखा कि आरपीएससी के अध्यक्ष श्री उत्कल रंजन साहू, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष मधुकर गुप्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष श्री एम.एल. लाठर, लोकायुक्त राजस्थान प्रताप कृष्ण लोहरा, और इसके साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो श्री आलोक राज हैं। ये आपको 7 आयोगों के जो अध्यक्ष हैं वो याद रखने, ज्यादातर जो संभावना है वो यहीं से क्वेश्चन पूछने की है। अब हम देखते हैं राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद की चर्चा करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री भजन लाल शर्मा जी हैं, और मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके पास अन्य विभाग भी हैं, जिसमें गृह विभाग, कार्मिक विभाग, आयोजना विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग आदि कुछ प्रमुख विभाग मुख्यमंत्री जी के पास ही हैं। श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब 2 उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री में श्रीमती दिया कुमारी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके पास वित्त विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल सशक्तिकरण विभाग, ये श्रीमती दिया कुमारी के पास है। मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ये मुख्यमंत्री जी के पास है। वित्त विभाग, पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास और बाल सशक्तिकरण विभाग जो है वो श्रीमती दिया कुमारी डिप्टी सीएम जो है उनके पास है। इसके बाद दूसरे डिप्टी सीएम है श्री प्रेमचंद बैरवा, इनके पास उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, आयुर्वेद एवं योग विभाग आदि विभाग
प्रेमचंद बैरवा जी के पास है। हमने पढ़ लिया राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उप डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी, श्री प्रेमचंद बैरवा। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मंत्री हैं। अब मैं इनमें से बता तो मैं आपको सारे रहा हूं, लेकिन मैं उनमें से इंपॉर्टेंट आपको लगवा दूंगा जिनको आपको याद रखना है, बाकियों को आप स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप देख लेते हैं तो ये सारे नाम वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल से 30 से 35 नाम होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम श्री किरोड़ी लाल मीणा। श्री किरोड़ी लाल जो मीणा है ये कृषि मंत्री हैं। इनके जो विभाग का नाम है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, इसके साथ साथ सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग, ये विभाग इनके पास। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। क्वेश्चन आएगा राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला श्री मदन दिलावर, विद्यालय शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग किसके पास है या उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि डिप्टी सीएम है, श्री प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। अब मदन दिलावर जो है वो विद्यालय शिक्षा विभाग है, अर्थात ये शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल एजुकेशन वाले। पंचायती राज विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, ये दोनों इन्हीं के पास। कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल विभाग, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उद्योग मंत्री। अगर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग या उद्योग मंत्री पूछा जाता है तो कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसके बाद श्री गजेंद्र सिंह खींवसर, चिकित्सा मंत्री हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, ये दोनों इनके पास हैं। श्री बाबूलाल खराड़ी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, गृह रक्षा विभाग। इसके बाद श्री जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, अर्थात कानून मंत्री और विधि विभाग हो ही गया, ठीक है। न्याय विभाग, विधि विभाग आ गया ना, कानूनी विभाग, कानून मंत्री कौन है। इसके बाद सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन आयोजना विभाग, ठीक है। श्री अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। श्री जोराराम कुमावत, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, देवस्थान विभाग। श्री हेमंत मीणा, राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग। श्री कन्हैयालाल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग। श्री सुमित गोदारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग। अब इनमें से आपको याद कौन कौन से रखने हैं मैं वो बता देता हूं। यदि सारे याद हो जाएं जब तो सबसे बेस्ट है, और यदि सारे याद नहीं होते हैं तो एटलीस्ट आपको कैबिनेट मंत्रियों में श्री किरोड़ी लाल मीणा जी जो कि कृषि मंत्री हैं, ये आपको याद होना चाहिए। मदन दिलावर जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग मंत्री हैं, ये आपको याद होना चाहिए। गजेंद्र सिंह खींवसर जी जो कि चिकित्सा मंत्री हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और श्री जोगाराम पटेल, कानून मंत्री, विधि मंत्री, न्याय विभाग जो है, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। एटलीस्ट ये जो 4-5 नाम है ये तो आपको याद होने ही चाहिए, और अगर सारे याद हो जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि सब कुछ याद हो जाए। लेकिन यदि आप इस क्लास को 2 से 3 बार रिपीट कर करके देख लेंगे तो आप इजीली याद कर लेंगे, और यहां से आपके 2 सवाल राजस्थान पुलिस और ग्रुप डी में पक्का आने वाले हैं इस क्लास से। तो 2 सवाल आएंगे तो आपके 2 नंबर यहां से पक्के हैं। इसलिए इनमें से मैं तो ये कहूंगा कि इस क्लास को आप 2 से 3 बार देखें ताकि आप इनको अच्छे से याद कर पाएं और आपको बार बार इंपॉर्टेंट पर की टेंशन ना रहे, ठीक है। इसलिए आप इस क्लास को 2 से 3 बार देख लें। आगे ये हमने पढ़ ही लिया सारा। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में श्री संजय शर्मा, इनके पास वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप रैंडमली अगर पढ़ भी लेंगे तो भी काफी। श्री गौतम कुमार, सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, ठीक है। झाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। श्री हीरालाल नागर, ऊर्जा विभाग। अगर आपको याद भी रखना है तो आप ऊर्जा विभाग श्री हीरालाल नागर को याद रख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है, तो श्री हीरालाल नागर, इनको आप याद रख सकते हैं। बाकी और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्लास में अगर सारे याद हो रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। इसके बाद राज्य मंत्री, इनके बारे में हम देखते हैं। श्री ओटाराम देवासी, पंचायती राज विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग। डॉक्टर मंजू बागमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग। श्री विजय सिंह, राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग। श्री कृष्ण कुमार या के विश्नोई, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग। इसके बाद श्री जोहार सिंह बेडम, इनके पास गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग। ये 5 राज्य मंत्री थे। हमारे पास देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में हमने 12 कैबिनेट मिनिस्टर पढ़े, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में हमने 4 पढ़े और राज्य मंत्री में हमने 5 पढ़े। टोटल ये हमने मंत्री पढ़े। अब हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें श्रीमती दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा जी हैं। कृषि मंत्री श्री किरोड़ीलाल मीणा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा, विद्यालय शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। इसके बाद बात करें कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर। इन चीजों को आपको याद रखना है। अगर ऊर्जा मंत्री की बात करें या ऊर्जा विभाग किसके पास है तो वो फिर आपको हीरालाल नागर जी का नाम याद करना होगा। अब हम देखते हैं अध्यक्ष। अपन देखें कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है तो वासुदेव देवनानी जी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री KR श्रीराम राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी हैं। ये आपको याद रखना है। ये कुल मिलाकर महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी और यहां से 2 से 4 सवाल आपको डेफिनेटली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए आज के क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम सेंटर के कुछ प्रमुख मिनिस्टर देखेंगे, केंद्र सरकार के प्रमुख मिनिस्टर्स की बात करेंगे और केंद्र के जो आयोग हैं उनके अध्यक्षों की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं।